यह एक साधारण व्यक्ति की कहानी है जिसे एक अलग दुनिया में उद्धारकर्ता बनने की शक्तिशाली शक्ति दी गई थी। उसका नाम यूजी है। वह हमेशा अपने स्लाइम्स और एक गर्वीला भेड़िया के साथ रहता है जहां भी वह जाता है। एक दिन यूजी जंगल में जागा और भ्रमित था क्योंकि उसकी आखिरी याद थी कि वह उस कार्यालय में सो गया था जहां वह काम करता था। उसे पता चला कि उसके पास विशेष शक्तियां हैं और जब उसने एक स्लाइम को छुआ तो वह तुरंत उस जीव को वश में कर पाने में सक्षम हो गया। यह स्लाइम उसे दूर एक घर की तरफ ले गया। जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने कई किताबें देखी। जब उसने किताब खोली दिव्य विनाश का ग्रिमोयर, तो उसने अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु का जादू प्राप्त किया। उसने कई स्लाइम्स को भी देखा जो उसके द्वारा पालतू बनना चाहते थे और उसने जल्दी से सभी को पालतू बना लिया। उनके लिए स्लाइम्स उनके लिए उपयोगी हो गए क्योंकि उन्होंने उन किताबों से अधिक शक्तिशाली बना दिया जो इन स्लाइम्स ने पढ़ी, और इन अतिरिक्त शक्तियों ने उन्हें एक आर्षी बना दिया। वह तब भी आश्चर्यचकित हो गया जब स्लाइम्स ने बोलना शुरू किया और बार बार उसका नाम पुकारा। एक दिन जब वह उनके गिल्ड में वापस आया तो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट लिली ने सोचा कि यूजी ने अपनी मिशन छोड़ दी है, लेकिन यूजी ने उसे बताया कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। उसने स्लाइम सुरा को आदेश दिया कि वह ड्राइड फूल बाहर निकाल दे जो उसने अपने मिशन में हासिल किए थे। लिली और साहसी लोग जो उन्होंने देखा उससे आश्चर्यचकित थे, इसलिए उसने तुरंत गिल्ड मास्टर एजिस को बुलाया। जबकि यूजी और एजिस बात कर रहे थे, साहसी रेजिन अचानक आया और एजिस को वन में दिखाई देने वाले धुएं के बारे में जानकारी दी। उन्हें यह भी सुनने में आया कि वहां राक्षसों की एक सेना आ रही थी। यूजी ने तुरंत स्लाइम्स से बात की ताकि यह जान सके कि राक्षस किस दिशा में जा रहे थे। स्लाइम्स के वर्णन के आधार पर उसने पता लगाया कि राक्षसों का मार्ग फास्टन शहर की ओर जा रहा था जहां वे स्थित थे। एजिस ने तुरंत सभी साहसी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें नगर छोड़ने को कहा, लेकिन अधिकांश ने नगर छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वे अपनी जान बचाने के लिए फास्टान के लोगों को नहीं छोड़ सकते। यूजी ने स्वयं सेवा की कि वह ड्रैगन की हड्डी का उपयोग करके ड्रैगन की अग्नि बनाएगा और आने वाले राक्षसों को नष्ट कर देगा। एगिस ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन एडवेंचरर गेल की बात सुनने के बाद उन्होंने भी यूजी की योजना से सहमति जताई। यूजी को उसकी तैयारियों के लिए पर्याप्त समय देने के लिए एडवेंचरर टाउन के बाहर राक्षसों को रोकने के लिए गए। ड्रायड और अन्य स्लाइम्स ने जंगल में एक आदमी को एक जादुई पत्थर पकड़े देखा। यूजी का अनुमान है कि शहर पर हमला करने वाले राक्षस पत्थर के स्पेल से आते हैं। स्लाइम्स की मदद से उन्होंने आदमी को पकड़ लिया और यूजी ने जल्दी से उस आदमी के पास का जादुई पत्थर बेअसर कर दिया। यूजी ने योजना बनाई थी कि स्लाइम्स इस आदमी को उनके पास लाएं, लेकिन आदमी ने तुरंत आत्महत्या कर ली क्योंकि साहसी लोग राक्षसों को रोकने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यूजी ने अन्य स्लाइम्स को साहसियों की मदद करने का आदेश दिया। यूजी को मंत्र पढ़ते हुए देखकर लिली चकित हो गई। यूजी ने लिली को आदेश दिया कि वह एगिस को बताए कि साहसियों को शहर के अंदर आने दे। जब अन्य साहसी लोग शहर के दरवाजे में प्रवेश कर गए तो गेल और रेजिन अभी भी बाहर बड़े राक्षस से लड़ रहे थे। फिर अचानक गर्वित भेड़िया ने राक्षस को मारने में मदद की और गेल और रेजिन को शहर ले आया। यूजी ने पूरे शहर को घेरने के लिए एक बाधा बनाई और अपनी हमले नाश की अग्नि का उपयोग किया क्योंकि अभी भी राक्षस बचे हुए थे। यूजी ने इस हमले का फिर से उपयोग किया, भले ही वह पहले से ही कमजोर था। राक्षसों से शहर को बचाने के बाद वह बेहोश हो गया। जब वह गिल्ड के कमरे में जागा तो उसने देखा कि लिली वहां है। उसने देखा कि पूरी गिल्ड उसकी जीत का जश्न मना रही थी जिसने उनके शहर को बचाया था। जब लिली चली गई तो यूजी को अपना पिछला जीवन याद आया, लेकिन जब लिली कमरे में वापस आई तो यूजी वहां नहीं था। यूजी ने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। लिली एगिस को यूजी के प्रस्थान के बारे में सूचित करती है। वह टेबल पर रखी चीज भी देखती है जो एगिस जंगल से लेकर आया था। एजिस के अनुसार यह संभव है कि यह उसी पंथ का काम हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने लंबे समय से सुना था। यूजी किलिया शहर पहुंचा और शहर के एक गिल्ड में खुद को एक एडवेंचरर के रूप में पंजीकृत किया। शुरुआत में यहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने उसे रजिस्टर करने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वह सिर्फ एक टेमर था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पास दुश्मन को ट्रैक करने की क्षमता है तो उसे स्वीकार कर लिया गया। जब वह रिक्वेस्ट देख रहा था तो 3 एडवेंचरर्स उससे बात करने आए। उन्होंने अपना परिचय रोडिस, टीना और लिसा के रूप में दिया। उन्होंने एक जांच के लिए एक समूह बनाया और यूजी को शामिल होने के लिए कहा क्योंकि उन्हें उसकी ट्रैकिंग क्षमता की जरूरत थी। रोडिस ने यूजी को तुच्छ समझा क्योंकि वह एक टैमर था, लेकिन टीना और लिसा ने उसे बताया कि रोडिस और भी ज्यादा संदिग्ध है क्योंकि मिशन में उसके साथ रहे लोग अचानक गायब हो गए थे। मिशन पर चर्चा करने के बाद वे तुरंत निकल गए। उनका मिशन अर्थ ड्रैगन के छिपने के स्थान को खोजना है और यूजी का काम यह पता लगाना है कि क्या पास में कोई दुश्मन है। स्लाइम्स और गर्वीले भेड़िए की मदद से यूजी ने पता लगाया कि आगे 5 राक्षस भेड़िए हैं, इसलिए उसने तुरंत दूसरों को चेतावनी दी। जब वे राक्षसों से मिले तो रोडिस ने सबको मार डाला ताकि दिखावा कर सके। स्लाइम्स ने कहा कि वे वास्तव में राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन यूजी के अनुसार उसके सहयोगियों की ताकत का पता लगना बेहतर है। रात आ गई। रोडिस ने पहरे का क्रम तय किया ताकि एक दूसरे को आराम करने का समय मिल सके। जब यूजी जागा तो स्लाइम्स ने सूचित किया कि रोडिस अपने पहरे के बीच में ही चला गया था। यूजी को एक बुरा एहसास हो रहा है और स्लाइम्स ने भी पता लगा लिया है कि टीना और लिसा गायब हैं। जब रोडिस दौड़ रहा था उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वह रुक गया।
प्राउड वुल्फ और स्लाइम्स के अलावा टीना और लिसा भी उसका पीछा कर रही थीं, क्योंकि टीना को रोडिस के गार्ड में आदेश पर शक था। जब रोडिस उनके पास पहुंचा तो स्लाइम्स ने पकड़े जाने से बचने का रास्ता बनाया। रोडिस दौड़ता रहा तो लिसा और टीना ने उसका पीछा किया। जब रोडिस अपनी मंजिल पर पहुंचा तो यूजी को पता चला कि रोडिस के पुराने दोस्त क्यों गायब थे। लड़कियों ने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने रस्सी का जाल छू लिया। इससे रोडिस को पता चल गया कि आसपास कोई अवांछित व्यक्ति है। स्लाइम्स ने राक्षस होने का नाटक किया ताकि रोडिस और अन्य लोग घुसपैठियों का पीछा न करें, और स्लाइम्स अपनी भेष बदलने में सफल हो गए। जब रोडिस अंदर लौटे, यूजी ने स्लाइम्स को घर के चारों ओर घेरने का आदेश दिया और रोडिस और अन्य पर हमला करने के लिए रेंज्ड फ्रॉस्ट का उपयोग किया। जब स्लाइम्स ने घर से शरीर बाहर निकाले तो लड़कियों ने उनमें से एक को पहचाना, गेलियोस को, जो क्षेत्र में एक प्रसिद्ध डाकू है। जब यूजी पहरा दे रहा था तो उसे याद आया कि गेलियोस से उसने क्या सुना था। उसने कहा था कि जब नील चंद्रमा आएगा तो एक विपत्ति आएगी। ब्लू मून ऑफ सॉल्वेशन के अनुसार उसे लगा कि शायद यह ब्लू मून ऑफ सॉल्वेशन फास्टन शहर पर हमले के पीछे था, और वह गेलियोस के अनुसार कौन सी आपदा आ सकती है, इसे लेकर जिज्ञासु था। अगले दिन उन्होंने अर्थ ड्रैगन के ठिकाने की खोज जारी रखी। उन्होंने देखा कि आकाश का रंग बदल गया और स्लाइम्स को अजीब महसूस हुआ। इसे किलिया में गिल्ड मास्टर रायर्ड और पुजारी स्टेल ने भी नोटिस किया। स्टेल ने नीले चांद के बारे में बताया, और चूंकि रायर्ड को इसके बारे में पता नहीं था, स्टेल ने उसे बुक ऑफ लीजेंड दिखाया। अचानक कुछ आकाश से गिरा और आकाश का रंग वापस बदल गया। यह नीला ड्रैगन निकला और यूजी ने तुरंत उसकी उपस्थिति महसूस की। उसने टीना और लिसा को सूचित किया तो टीना ने उन्हें डिलाइट कैनियन जाने के लिए कहा, क्योंकि यह एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यूजी ने प्राउड वुल्फ और स्लाइम्स को उनके आगे के राक्षसों को मारने के लिए भेजा। जब वे डिलाइट कैनियन से गुजरे तब अर्थ ड्रैगन प्रकट हुआ। टीना और लिसा ने जल्दी से छिप गए और यूजी ने अर्थ ड्रैगन से लड़ाई की। उसकी त्वचा की कठोरता के कारण उस पर कमजोर हमले का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि यूजी को पता था कि एक तेज हवा का झोंका आ रहा है। उसने खुद को ड्रैगन के हमले से बचाने के लिए उसके पास स्थित कर लिया। यूजी को धरती ड्रैगन पर हमला करने के लिए विनाश की नर्क आग का उपयोग करने का मौका मिल गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उससे केवल हड्डियां बचीं। जब वे गिल्ड में लौटे तो उन्होंने धरती ड्रैगन की खोपड़ी और गैलियोस का जमी हुई शरीर दिखाया। इसके लिए उन्हें एक बड़ा इनाम दिया गया। रेयार्ड ने यूजी के पास जाकर उसे ब्लू ड्रैगन पर चर्चा करने वाली बैठक में शामिल किया और उसे परास्त करने के संभावित तरीकों पर बातचीत की। क्योंकि रेयार्ड को पता था कि यूजी ने नीला ड्रैगन देखा था, तो उसने उसे इसका वर्णन एक चित्र में करने के लिए कहा। स्टेल ने उन्हें लीजेंड्स की किताब के अनुसार आ रही आपदा के बारे में बताया। कहा जाता है कि एक नीला ड्रैगन प्रकट होने के बाद यह केवल 3 दिनों में पूरे महाद्वीप को नष्ट कर देगा। किताब के अनुसार एक दूत जो भगवान के समान शक्ति रखता है, नीले ड्रैगन को पराजित करेगा। रेयार्ड को अचानक से 30 साल पहले कैथेड्रल में किए गए एक अनुष्ठान की याद आई, आत्मा बुलाने की रस्म, और यह 1 सप्ताह पहले से 30 साल बाद प्रभावी होगा। आकाश फिर से काला हो गया और यूजी को उन स्लाइम्स द्वारा सूचित किया गया जो ब्लू ड्रैगन का पीछा कर रहे थे कि वह और बड़ा हो गया। रेयार्ड ने निर्णय लिया कि गिल्ड ब्लू ड्रैगन से यथासंभव लड़ाई करेगी। टीना और लिसा भी ब्लू ड्रैगन से लाडीने के ऑपरेशन में मदद करेंगी। स्टेल ने यूजी से बात की और उसे एक खंजर दिया जो वह कैथेड्रल से लाया था। रात में स्लाइम्स ने उसे फिर से सूचित किया कि ब्लू ड्रैगन और बड़ा हो गया था। यूजी को याद आया कि रेसिन ने उसे उसकी फायरबॉल के बारे में क्या बताया था, जो बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए वह उसके साथ कुछ आजमाना चाहता था। यूजी अपने प्राउड वुल्फ और स्लाइम्स के साथ ब्लू ड्रैगन से लड़ने गए। यूजी ने विनाश की नरक अग्नि का उपयोग किया, लेकिन इसका ब्लू ड्रैगन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने देखा कि ड्रैगन ने जंगल की जादुई ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे वह और भी बड़ा हो गया। यूजी ने उन्हें दिए गए खंजर का उपयोग करने का फैसला किया और ड्रैगन के पास पहुंचा। जब उसने उसे आंख में मारा, उसने विनाश की नरक अग्नि का उपयोग किया। यूजी ने सोचा कि उसने इसे हरा दिया है, लेकिन यह अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने एक ढाल बनाकर खुद को ड्रैगन के हमले से बचाया। जब उसने डिवाइन स्ट्राइक देखी तो उसने इसे ड्रैगन पर इस्तेमाल किया। इसने उसे ब्लू ड्रैगन पर खंजर और हेलफायर ऑफ डिमाइस के संयोजन से हमला करने का मौका दिया। रेयार्ड अगले सुबह यूजी से मिलने आया ताकि उसे ब्लू ड्रैगन की हार के बारे में सूचित कर सके, जो स्टेल के अनुसार एक इंसान का काम था। उसने यह भी बताया कि वह गिल्ड से मदद मांग सकता है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वही ब्लू ड्रैगन को मारने वाला है। इसके बाद उसने टीना और लिसा को बताया कि वह किलिया छोड़ रहा है और उनसे अपनी अगली मंजिल के लिए एक शहर सुझाने के लिए कहा। लिसा ने रिकार्डो के शहर की सिफारिश की और टीना ने भी सहमति जताई। यूजी तुरंत निकल पड़ा और रास्ते में ड्राइड ने अचानक उससे बात की। उसने उसे उन 2 प्रकार के मशरूम्स के बारे में बताया जो उस जगह पर उगते थे जहां उन्होंने नीले ड्रैगन से लड़ाई की थी। ड्राइड के अनुसार वह लाल मशरूम को सेज पोषण और नीले मशरूम को मना रिस्टोरेटिव्स में बदल सकती है। जब स्लाइम्स ने मशरूम इकट्ठे किए तो ड्राइड ने मना रिस्टोरेटिव्स बनाना शुरू किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि परिणाम नीला होने की बजाय लाल था।
उन्हें लगा कि शायद यह उपयोग किए गए पानी की गुणवत्ता के कारण हो सकता है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध जल बनाने का फैसला किया। जादुई पत्थर औषधि के रंग के कारण ड्रायड को वो दिन याद आया जब यूजी ने उसकी मदद की थी। आसवित पानी बनाने के बाद उन्होंने औषधि को भी सफलतापूर्वक सुधार लिया। औषधियां बनाने के बाद ड्रायड जंगल लौट गई। यूजी और उसके साथी यात्रा जारी रखे। वे एक ऐसे जंगल से गुजरे जो धुंध से भरा हुआ था और गर्वित भेड़िया और स्लाइम ने पास में एक इंसान की गंध सूंघी। दूर गांव में वे पहुंचे जहां हर कोई उन पर मुस्कुरा रहा था। एक बूढ़े आदमी ने उससे बात की और उसे अपने घर ले गया। उससे पूछा गया कि वह गांव में क्या कर रहा है। यूजी ने उत्तर दिया कि वह धुंध के कारण रास्ता भटक गया था और उसे रिकार्डो के शहर जाना था। यूजी के जाने से पहले उसने गांव का नाम पूछा और बूढ़े आदमी के अनुसार उनके गांव का नाम मसीहा था। चलते चलते यूजी को महसूस हुआ कि उस गांव में कुछ अजीब था। जब वे रिकार्डो पहुंचे तो बर्फ गिर रही थी। वे एक रेस्तरां गए, लेकिन वह बंद था। महिला के अनुसार उनके पास लकड़ी नहीं है और वे केवल आग जलाए रखने के लिए चिमनी की लकड़ी का उपयोग करते हैं। इसीलिए यूजी ने जंगल से जलाऊ लकड़ी लाने का फैसला किया और स्लाइम्स से उन्हें सुखाने के लिए कहा ताकि उनका उपयोग किया जा सके। जब उसने लकड़ियां रेस्तरां में लाई तो उन्होंने उसके लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद यूजी जलाऊ लकड़ी के मिशन में शामिल होने के लिए गिल्ड गया। वहां वह वोडका से मिला जो इस मिशन का नेतृत्व कर रहा था। यूजी ने वोडका से पास के मसीहा गांव के बारे में पूछा। वोडका के अनुसार इस गांव में लंबे समय से कोई नहीं रहा है। उस स्थिति में यूजी ने सोचा कि उसने गांव में क्या देखा। यूजी ने काम शुरू किया और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे कि वह इतनी जल्दी लकड़ियां काटने में सक्षम था। जब उन्होंने लकड़ी गिल्ड में लाई तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें चर्च से सुनी स्लाइम्स की कथा के बारे में बताया। यूजी को पुजारी स्टेल याद आए और वह उनसे इसके बारे में पूछना चाहते थे अगर वे फिर से मिलते हैं। उसने तब तक काम जारी रखा जब तक कि उसने पूरे शहर की 3 दिनों की जरूरत के लिए लकड़ियां नहीं जुटा ली। जब यूजी डाइनर में खाता है तो वह यह भी जानता है कि राक्षस रोशिया की जड़ी बूटी की फसलों पर हमला कर रहे हैं। इसी कारण यूजी ने स्लाइम्स और गर्वित भेड़िए को रोसिया जड़ी बूटी के बगीचे में भेजा। जब वे वहां राक्षसों को मार रहे थे तो उन्होंने एक क्रिस्टल बॉल देखी। यूजी ने उसे ड्रायड को दिखाया, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि यह क्या है। जब यूजी ने इसे छुआ तो इसका रंग बदल गया क्योंकि इसने उसकी जादू को अवशोषित कर लिया। यूजी ने सोचा कि यह जादुई पत्थर के समान है। फिर ड्रायड ने जान लिया कि यह चीज उस क्षेत्र में जादुई ऊर्जा के कम होने का कारण थी, क्योंकि यह ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। ड्रायड ने यह भी बताया कि यह क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ क्यों है। इसका कारण भी यही है। ड्रायड को पता था कि किसी और ने यह किया है, क्योंकि उसने एक अलग शक्ति महसूस की जो यूजी की नहीं थी। यूजी ने उस चीज को नष्ट कर दिया और स्लाइम्स को इसे बाकी जगह ढूंढने का आदेश दिया। उन्हें अब 60 जादुई पत्थर की खदानें जगह जगह बिखरी हुई मिली। यूजी ने देखा कि ये चीजें एक घेरा बनाकर बिखरी हुई थीं, इसलिए उसने सोचा कि हो सकता है कि वे इसके बीच में कुछ देख सकें। यूजी ने जंगल को नष्ट करने का निर्णय लिया क्योंकि उसे पता था कि यह अब सामान्य नहीं है। विनाश की आग से उसने जंगल के बीज को नष्ट कर दिया और जब वे केंद्र के पास पहुंचे तो वे इसे देखकर आश्चर्यचकित हुए कि उस पर एक दरवाजा है। उन्होंने दरवाजा खोला और स्लाइम्स के साथ यूजी उसमें प्रवेश कर गया। जब वे अंदर गए तो उन्होंने जादुई पत्थर देखे। अचानक 2 चिंतित आदमी आए और उन्होंने जावियर का नाम लिया। यूजी ने सोचा कि वह आदमी ही मास्टरमाइंड हो सकता है। उसने स्लाइम्स को उन आदमियों के पीछे भेजा और खुद ऊपर लौट आया। जब वह स्लाइम्स के रास्ते का ऊपर से पीछा कर रहा था, वे मसीहा के गांव पहुंचे। उसने सुना कि वे जेवियर के साथ क्या बात कर रहे थे, जो वह बूढ़ा आदमी था जिससे उसने पहले बात की थी। जेवियर मुस्कुराते हुए लोगों के साथ था और वे सभी ब्लू मून ऑफ सेल्वेशन के अनुयायी थे। जेवियर ने दूसरों को आदेश दिया कि वे इलाके में बिखरे जादुई पत्थरों को उठाएं। यूजी ने स्लाइम्स को गांव के चारों ओर जाने का आदेश दिया। वे एक कमरे में पहुंचे जहां कई किताबें और दस्तावेज थे। यूजी ने स्लाइम्स से कहा कि वे सभी ले आए। स्लाइम्स उस कमरे में भी गए जहां बहुत सारे खजाने थे और यूजी ने स्लाइम्स से उन खजानों को भी ले आने के लिए कहा। जेवियर को इसके बारे में पता चला, साथ ही किताबों की कमी के बारे में भी। वे उन लोगों से भी बात नहीं कर सके जिन्हें जादुई पत्थरों को ढूंढने का काम सौंपा गया था। जब वे इस संभावना के बारे में बात कर रहे थे कि कोई उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, यूजी ने क्लेंसिंग फ्लेम के बारे में पता लगाया। जेवियर के अनुसार यह तब फटेगा जब वे सभी मर जाएंगे। कहा जाता है कि अपने हमलावर को हराने के लिए उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। यूजी ने भूकंप महसूस किया और उसने स्लाइम्स को इकट्ठा करके भागने का निर्णय लिया। जब स्लाइम्स गांव छोड़ गए तब यूजी ने क्लेंसिंग फ्लेम को रोकने के लिए 3 प्रकार की बाधाओं का उपयोग किया। मजबूत शुद्धिकरण ज्वाला की शक्ति से अन्य बाधाएं टूट गईं, लेकिन अंतिम बाधा टूटने से पहले यूजी ने टोटल आइसोलेशन एरे का उपयोग किया और इसे रोकने में सफल रहा। उसके बाद यूजी रिकार्डो के पास लौट आया। बर्फ धीरे धीरे पिघल गई। अगले दिन यूजी को सर्दी के अंत का उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया गया। जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने दस्तावेज पढ़े जो उन्होंने मसीहा के गांव से प्राप्त किए थे। इनमें से एक में उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन ढूंढ रहा है। उसका नाम भी इसमें है।
और ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन के हत्यारे फिलहाल सूची में लगे लोगों की खोज और हत्या कर रहे हैं। ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन के बारे में जो यूजी ने खोजा, उसके कारण उसने रिकार्डो छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि वह अगला कौन सा शहर जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने बोगिनिया के शहर की सिफारिश की क्योंकि वहां के मॉन्स्टर आर्मर के कारण यह यूजी जैसे टेमर के लिए उपयुक्त है। उसने उसे गागेल की कार्यशाला में जाने के लिए भी कहा, जो एक मास्टर कारीगर के पास है। जैसे ही यूजी ने अपनी यात्रा जारी रखी, 2 हत्यारे उसे खोजने लगे। उन्होंने उसे जंगल में चलते हुए देखा। यूजी जानता था कि कोई उसे देख रहा है। हत्यारे उसके कदमों का निरीक्षण करते रहे और महिला हत्यारे ने योजना बनाई कि वह यूजी की क्षमताओं को जान सके और अगर यूजी उनके लिए खतरा हो सकता है, वे उसका पीछा करते रहे जब तक कि यूजी बोगिनिया नगर नहीं पहुंच गया। यूजी सीधे गाजेल की दुकान पर गया और वहां से उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह गरीब है और उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। दोनों हत्यारे यह नहीं जानते थे कि यूजी भी उनसे स्लाइम के जरिए देख रहा था। यूजी को गिल्ड से एक अनुरोध प्राप्त हुआ और इन हत्यारों ने सोचा कि यह उनके लिए एक अवसर है यह देखने का कि क्या यूजी ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन के लिए खतरा है। यूजी ने सामान्य तरीके से उन राक्षसों का सामना किया जैसा कि एक टेमर से अपेक्षित था। यूजी ने प्राउड वुल्फ को राक्षसों से लड़ने का आदेश दिया और उसने राक्षसों को बहुत जल्दी हरा दिया। इसलिए हत्यारे सोचने लगे कि यूजी एक मजबूत टेमर है। इस कारण यूजी ने गुप्त रूप से राक्षसों को बार बार ठीक किया जब तक वे मजबूत नहीं हो गए। इस बार प्राउड वुल्फ को राक्षसों को हराने से पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हत्यारों ने अपनी सोच बदल दी। जो उन्होंने देखा उसके कारण यूजी पर अचानक एक राक्षस ने हमला किया, जिससे यूजी को अपनी तलवार निकालनी पड़ी। हत्यारे यूजी के किए गए कार्यों से चकित थे, लेकिन अंत में उन्होंने उसे एक साधारण टेमर ही माना। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह कोई खतरा नहीं था और फिर वे अपने नेता को बताने के लिए चले गए। जब हत्यारे जा रहे थे तो यूजी ने सुना कि उन दोनों ने उस पुजारी के बारे में चर्चा की जिसे वे मारने की योजना बना रहे थे। जब हत्यारों ने अपने नेता से बात की तो उन्हें मसीहा के गांव के विनाश के बारे में पता चला और नेता ने उन्हें इसकी जांच करने के लिए कहा। हत्या करने वालों ने अगले शिकार के रूप में जिस पादरी का नाम लिया वह स्टेल था। जो कुछ यूजी ने सुना उसके कारण उसने योजना को अंजाम देने से पहले हत्या करने वालों पर हमला करने का निर्णय लिया। हमले से वे तुरंत जम गए और यूजी सोचने लगा कि वे पादरी को भी निशाना क्यों बना रहे थे। अगले दिन वह बकेनर के लिए कवच खरीदने के लिए गागेल की दुकान पर गया। जब गागेल ने बकेनर की ओर देखा तो उसने अपने सेल्समैन से कहा कि यह उसका सबसे ताकतवर ग्राहक है, लेकिन गागेल के अनुसार उनके पास स्लाइम्स के स्तर के लिए उचित कवच उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्लाइम्स के लिए उपयुक्त कवच बनाना होगा, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी और उन्होंने कस्बे के पास के पहाड़ की तरफ देखा। बेहतर श्रेणी का कवच के लिए उन्हें लेसर फायर ड्रैगन ज्वेल की आवश्यकता थी, जिसे केवल लेसर फायर ड्रैगन को हराकर ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन एक और बेहतर श्रेणी भी थी और वह है ब्लू लेसर फायर ड्रैगन ज्वेल। समस्या यह थी कि इसे खोजना आसान नहीं है और ड्रैगन को हराना भी अधिक कठिन है। यूजी तुरंत गिल्ड में गया ताकि लेसर फायर ड्रैगन का शिकार करने के सभी अनुरोध प्राप्त कर सके। उसने रिसेप्शनिस्ट से सीखा कि यह ड्रैगन किसी भी जादू के लिए प्रतिरक्षित है, लेकिन उसने कहा कि इसे पानी से हराया जा सकता है और ज्वालामुखी तक पहुंचने से पहले यूजी को पिरान्हा मॉन्स्टर वाली नदी पार करनी होगी। यूजी ने भी इस अनुरोध को स्वीकार किया और जब वे नदी पर पहुंचे तो उन्होंने लाल स्लाइम्स देखे। उसने तुरंत उसे वश में कर लिया। लाल स्लाइम ने उसे बताया कि ज्वालामुखी आज सुरक्षित है। वे नदी में पिरान्हा की तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन स्लाइम्स को ऊपर से खोजने में परेशानी होती है। यूजी ने एक स्लाइम जाल बनाया और उन्हें नदी में गोता लगाने दिया। कुछ मिनटों बाद पिरान्हा दिखाई दिया और स्लाइम्स पर हमला किया। उन्होंने तुरंत इसे पकड़ लिया और दूरी से ठंड का जादू इस्तेमाल किया, लेकिन वह फिर भी बच निकला। तो यूजी ने इसे हराने के लिए आग का गोला उपयोग किया। वे उस पहाड़ की ओर बढ़े जहां ड्रैगन रहते थे। जब यूजी पास पहुंचा और एक ड्रैगन ने उसे देखा तो उसने तुरंत पानी की टोप का उपयोग किया। ड्रैगन हार गया और उससे एक गहना निकला। उन्होंने जितने भी ड्रैगन देखे उन्हें पानी की टोप से तेजी से हरा दिया। दूसरे स्लाइम ने एक नीला छोटे आग का ड्रैगन देखा और यूजी जल्दी से वहां गया। उसने अपने 10 स्लाइम्स को ड्रैगन को घेरने का आदेश दिया और उसे वाटर कैनन से हमला किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। यहाँ तक कि उसकी रेंज फ्रॉस्ट अटैक भी नहीं। उसने फिर से रेंज फ्रॉस्ट का इस्तेमाल किया और हमला करने से पहले इसे 10 गुना अधिक शक्तिशाली बना दिया। हमले के बाद जब बर्फ पिघल गई तो ड्रैगन को हरा दिया गया और उसका गहना निकाल लिया गया। उन्होंने सूर्यास्त तक अन्य ड्रैगनों को मारना जारी रखा। रिसेप्शनिस्ट यह जानकर हैरान हुई कि यूजी ने 202 ड्रैगन मारे, जिसमें एक पिरान्हा भी शामिल था। अगले दिन वह गीगोल की दुकान में रत्न देने गया। गीगोल आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें 2 नीले रत्न और कई साधारण रत्न मिले। उन्होंने तुरंत कवच बनाना शुरू कर दिया और जब सब तैयार हो गए तो उन्होंने उन्हें स्लाइम्स और प्राउड वुल्फ पर आजमाया। इनसे प्राउड वुल्फ और स्लाइम तेज हो गए। कवच की मजबूती की भी जांच की गई कि क्या ये जादुई बढ़त के साथ लैस थे। वे उसे निराश नहीं कर पाए, यहाँ तक कि रेंज फ्रॉस्ट भी और मजबूत हो गई। जब वे दुकान पर लौटे तो यूजी को पता चला कि अगर आग के ड्रैगन का गहना इस्तेमाल किया जाए तो कवच और भी मजबूत हो जाएगा। गीगोल के अनुसार अब तक किसी ने भी इस ड्रैगन को नहीं हराया है।
जब यूजी आराम कर रहा था तो स्लाइम्स ने उसे सूचित किया कि पहाड़ों में ड्रैगन बौखला गए हैं। उसने देखा कि यह वही था जैसा कि उन राक्षसों के साथ था जिन्होंने फास्टान पर हमला किया था। उसने हथियारों की बातचीत को भी याद किया जिसमें एक योजना का जिक्र था। ज्वालामुखी फटा और उसी समय आग का ड्रैगन प्रकट हुआ। अभिमानी भेड़िया और स्लाइम ने देखा कि दो आदमी पहाड़ पर बैरल ले जाते हुए जा रहे थे। दोनों की बातचीत के आधार पर यूजी को पता चला कि उनका लक्ष्य अग्नि ड्रैगन था। यूजी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले। इन आदमियों ने स्लाइम को चोट पहुंचाई और जब वे उसमें व्यस्त थे तो यूजी ने एक जादुई जाल छोड़ा जिसने उन आदमियों को पकड़ लिया। दोनों अब और नहीं भाग सके, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। यूजी को पता चला कि वे भी ब्लू मून ऑफ साल्वेशन के सदस्य थे। स्लाइम्स ने बैरल की जांच की और ड्राइड ने भी दिखा दिया कि बैरल में शापित पानी था जिसे अग्नि ड्रैगन पर इस्तेमाल किया जाना था। यूजी ने डिस्पेल कर्स का उपयोग करके इसे सामान्य पानी में बदल दिया। अग्नि ड्रैगन ने चलना शुरू किया और शहर की ओर बढ़ने लगा। जब उसने पहली नदी पार की तो यूजी ने गर्वित भेड़िए और स्लीम्स को आक्रमण के लिए तैयार किया। उसने रेंज फ्रॉस्ट का उपयोग किया, लेकिन यह अग्नि ड्रैगन द्वारा आसानी से नष्ट कर दिया गया। ड्रैगन चलता रहा और दूसरे नदी तक पहुंच गया, यहाँ तक कि नदी के पानी से घायल होने के बावजूद यह पार करने से नहीं रुका। इसलिए यूजी ने अवरोध में संग्रहित बहुत सारा पानी तैयार किया था। इस बड़ी मात्रा में पानी के साथ वह ड्रैगन को डुबोने में सफल हो गया। लेकिन जब पानी का स्तर गिरा तो ड्रैगन जाग गया और स्लाइम्स के साथ प्राउड वुल्फ पर हमला कर दिया। यह अच्छी बात है कि यूजी तुरंत ड्रैगन के हमले को रोकने के लिए एक बाधा बना सका। ड्रैगन ने अग्निगोला के साथ शहर पर हमला करने की तैयारी की। यूजी ने अपने परमाफ्रॉस्ट कर्स हमले के साथ ड्रैगन के अग्निगोले को ढकने के लिए कवच के साथ स्लाइम का उपयोग किया। परमाफ्रॉस्ट श्राप की ताकत से उसने आग के गोले को हराया और ड्रैगन को मार दिया। ड्रैगन जम गया और टुकड़ों में टूट गया। यूजी ने उसका गहना पाने में सफलता पाई, लेकिन दूरी में उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह पहचान नहीं सका। इसके बाद वह आग ड्रैगन का गहना देने के लिए गीगोल की दुकान पर वापस गया। फिर वह ऑनाडेरियन शहर के बारे में पूछताछ करने गिल्ड भी गया। रिसेप्शनिस्ट के अनुसार यह शहर अलग था। रोमांचकारियों के लिए अच्छा न होने के अलावा यह शहर नहीं चाहता कि अन्य लोग उन्हें परेशान करें। यूजी ने उस चीज के बारे में भी पूछा जो उन्होंने आग के ड्रैगन को हराने के बाद देखी थी। रिसेप्शनिस्ट के अनुसार वह गिल्ड की कृत्रिम वर्षा मशीन है। चूंकि इसे रखने वाले गिल्ड का नाम हटा दिया गया था, वे यह नहीं बता सके कि यह किस गिल्ड का था। यूजी को याद आया कि जिन दो पुरुषों से उनकी मुलाकात हुई थी उन्होंने ऑर्डेरियन के व्यक्ति का जिक्र किया था। अगले दिन यूजी ने आग ड्रैगन के रत्न से बने कवच को प्राप्त किया और बोगनिया शहर छोड़ दिया। जब यूजी ऑर्डेरियन के शहर पहुंचे तो वे तुरंत गिल्ड गए। उसने देखा कि साहसी लोग उसे घूर रहे थे। जब यूजी चला गया तो उन दो आदमियों ने बातचीत की और उन्होंने तुरंत यूजी को पहचान लिया जो उनकी सूची में था, लेकिन उनके मुख्यालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था क्योंकि उन दो हथियारों की रिपोर्ट। उन्होंने आग ड्रैगन के बारे में भी चर्चा की और अपने गुरु का नाम वॉल्टर का उल्लेख किया। जब यूजी इन दोनों की बातचीत सुन रहा था, स्टेल और योहान उसके पास आए। वे उसे चर्च ले गए। जब उसने स्टेल से कहा कि ब्लू मून ऑफ सॉल्वेशन उसे जानता है, तो स्टेल ने यूजी को वॉल्टर के साथ अपने अतीत के बारे में बताया। लंबे समय पहले स्टेल और उनके साथियों ने ब्लू मून चर्च नामक एक समूह बनाया। समय के साथ उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी और उनमें से एक वॉल्टर था। वॉल्टर की प्रबल आस्था के कारण उसने आसानी से लोगों का विश्वास जीत लिया और अंततः स्टेल का विश्वसनीय सहयोगी बन गया। लेकिन वॉल्टर अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं से अंधा हो गया और अब वह स्टेल के नेतृत्व को नहीं चाहता था। एक दिन ऊपर वाले के निर्देश पर उसे ब्लू मून चर्च को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया, लेकिन क्योंकि वह अपने सहयोगियों को नहीं खोना चाहता था, उसने आदेश का पालन नहीं किया। कुछ दिन बाद उनकी चर्च पर कुछ लोगों के समूह ने हमला किया। वह अपने सहयोगियों की मदद से सफलतापूर्वक भाग निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके सहयोगियों ने अपनी जान गंवा दी। उसे एहसास हुआ कि यही कारण था कि उनके भगवान नीले चांद के चर्च को नष्ट करना चाहते थे। उसने यह भी पाया कि हमला उसे नेतृत्व से हटाने के लिए हुआ था और वॉल्टर इसके पीछे का मास्टरमाइंड था। फिर ब्लू मून ऑफ सॉल्वेशन संप्रदाय का गठन हुआ और सभी अनुयायियों ने वॉल्टर के कारण अपनी मान्यताएं बदल दी। कुछ घंटे पहले उसे ऊपर से एक संदेश मिला कि होने वाला अराजकता और कि वॉल्टर इसका नेतृत्व करेगा। उसे यह भी विश्वास है कि यूजी को वॉल्टर की योजनाओं का विरोध और रोकने के लिए भेजा गया था। वॉल्टर को उसके अनुयायी द्वारा स्टेल और यूजी की बैठक की सूचना मिली, जिन्हें वे दूत मानते थे। योहन ने स्टेल से पूछा कि उसने यूजी को सब कुछ क्यों नहीं बताया। स्टेल ने कहा कि यह यूजी की सुरक्षा के लिए था। जब यूजी आराम कर रहा था, उसे याद आया कि रिसेप्शनिस्ट ने गिल्ड में क्या उल्लेख किया था, जो यूजी स्टेल से पूछना भूल गया। अगले दिन यूजी चर्च गया ताकि वह स्टेल से उस बारे में पूछ सके जो रिसेप्शनिस्ट ने उल्लेख किया था, लेकिन स्टेल जोहान के साथ शहर छोड़ चुके थे। यूजी स्लाइम्स से पूछता है कि क्या उन्होंने स्टेल को देखा। दो स्लाइम्स ने उन्हें देखा और यूजी ने उन्हें स्टेल और जोहान का पीछा करने के लिए कहा। यूजी ने भी उनका पीछा करने का फैसला किया। स्टेल जंगल में एक बड़े पेड़ के पास आया और उसमें प्रवेश किया। वहां उन्हें वॉल्टर के अनुयायियों का सामना करना पड़ा
कुछ मिनट बाद यूजी भी बड़े पेड़ के बाहर था। उसने बाधा को हटाया और अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि उनके सामने लोग जमीन पर पड़े हैं, जबकि स्टेल और जोहान उस कमरे में पहुंचे जहां वॉल्टर और उसके अनुयायी उनका इंतजार कर रहे थे। स्टेल ने उनसे लड़ाई की और सभी को हरा दिया। अचानक उसे बांध दिया गया और बिजली का झटका दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गया। यह जोहान था जिसने यह किया। जब स्टेल जागा तो उसने पाया कि जोहान भी ब्लू मून ऑफ सॉल्वेशन का सदस्य था। वॉल्टर ने अपनी शक्ति अपने पराजित अनुयायियों पर प्रयोग की और सभी खड़े होकर हमला करने के लिए तैयार हो गए। यूजी अचानक आया, जो अभी अभी मिले हुए दानवों को हराकर आया था। स्टेल को मुक्त करने के बाद उन पर दानवों ने हमला किया। जब वे दानवों से लड़ रहे थे, वॉल्टर और जोहान कमरे में लौट आए। वॉल्टर ने खुद को और शक्तिशाली बना लिया। फिर यूजी और उसके साथी कमरे में प्रवेश कर गए। यूजी ने राक्षसों के वॉल्टर पर आग का गोला फेंका। वॉल्टर ने भी हमला किया। वॉल्टर की तेजी की वजह से यूजी ने अपनी आग के गोले को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्लाइम्स का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह काम नहीं आया। इसीलिए यूजी ने स्लाइम और प्राउड वुल्फ की कवच का उपयोग किया। वॉल्टर उनकी गति के साथ नहीं रह सका और उस पर स्लाइम से हमला हुआ। इससे वॉल्टर के शरीर को काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसने खुद को ठीक करने के लिए अन्य राक्षसों के शरीर का उपयोग किया। उसने वही तकनीक इस्तेमाल की ताकि वह यूजी के हमलों के बाद तेजी से पुनः उत्पन्न हो सके। जब तक यूजी ने वॉल्टर पर शाप विमोचन का प्रयोग किया ताकि पुनः उत्पन्न की तकनीक काम न कर सके। वॉल्टर ने हमला किया और यूजी के बैरियर को बार बार मुक्का मारा और उसे लगभग तोड़ दिया। कीचड़ के संकेत पर यूजी ने जादुई जाल का उपयोग किया ताकि वॉल्टर हिल न सके। उसने विनाश की नरक आग का उपयोग किया और वॉल्टर को हरा दिया, लेकिन स्टेल वॉल्टर के मरने से पहले के अंतिम शब्दों से हैरान थे। कुछ सेकंड बाद वॉल्टर की सीट ने धीरे धीरे ड्रैगन की कृपा को अवशोषित कर लिया। फिर एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने खुद को एक आशी के रूप में प्रस्तुत किया। उसने पूरे स्थान को नष्ट करने के लिए विनाश की अग्नि का उपयोग किया। यूजी ने स्लाइम्स और प्राउड वुल्फ की शक्तियों को उन्नत किया। फिर वे दुश्मन पर आग का गोला फेंका, लेकिन साधु ने विनाश की भयंकर अग्नि से पलटवार किया तो यूजी ने स्लाइम्स को बिखेर दिया और आग के गोलों की बौछार का उपयोग किया। वे हमले का आदान प्रदान करते रहे। यूजी सोच रहा था कि दुश्मन लगातार विनाश की भयंकर अग्नि और विनाश की अग्नि का उपयोग कैसे कर पा रहा था। फिर उसने सोचा कि शायद उसकी मना की कोई सीमा नहीं है। यूजी ने फिर से रेंज फ्रॉस्ट अल्टीमेट का उपयोग किया, लेकिन दुश्मन ने एक अवरोध बनाया और हमले को रोक दिया। यूजी ने फिर से 10 गुना अधिक ताकतवर फायरबॉल से हमला किया, लेकिन दुश्मन फिर भी उसे रोक सका। दुश्मन ने 10 गुना अधिक ताकतवर हेलफायर ऑफ डेसिमेशन का उपयोग किया और यूजी ने वही हमला किया। यूजी ने उसकी सुर्ख आग को हरा दिया, लेकिन दुश्मन को खरोंच भी नहीं पहुंचा सका। दुश्मन ने एक साथ कृत्रिम बारिश मशीनों को सक्रिय किया, जो अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं और जिनमें ड्रैगन का ग्रेस है, जिससे बारिश शुरू हो गई और राक्षस उग्र हो गए। राक्षसों ने फास्तान शहर पर हमला करना शुरू कर दिया, इसलिए यूजी ने अपने स्लाइम्स का उपयोग करके उन्हें राक्षसों से लड़ने में मदद की। यूजी और दुश्मन ने विनाश की नरकाग्नि हमलों का आदान प्रदान किया। स्लाइम्स ने यह भी देखा कि राक्षस किलिया शहर की ओर बढ़ रहे हैं। दुश्मन पर विनाश की नरकाग्नि का उपयोग करते हुए यूजी ने किलिया के पास के राक्षसों पर हमला कर दिया। सभी शहर के पुरुष आने वाले राक्षसों के लिए तैयार थे। यूजी को अपना पिछले जीवन याद आया जब उसने कभी दूसरों से मदद नहीं मांगी और उसे एहसास हुआ कि सहयोग भी एक बुरी बात नहीं है। इस कारण यूजी ने विभिन्न शहरों में सभी साहसी लोगों को राक्षसों से लड़ने के लिए मजबूत किया। यूजी ने 10 मिनट पहले अपना माना खो दिया था, इसलिए उसने अपनी माना पुनर्स्थापना की दवा पी। उसने दुश्मन के पास जाकर उन पर हेलफायर ऑफ डिसिमेशन से हमला किया। जब उसने देखा कि वह 45 सेकंड के अंदर डिवाइन स्ट्राइक का उपयोग कर सकता है, तो उसने मौके का फायदा उठाकर दुश्मन पर इसका उपयोग किया। आक्रमण का दुश्मन पर असर हुआ, इसलिए उन्होंने इसे दुश्मन को कमजोर करने तक बार बार इस्तेमाल किया। जब दुश्मन हमला करने की तैयारी कर रहा था, यूजी ने कोयठास की चाकू का उपयोग करके इसे एक दिव्य प्रहार से सुसज्जित किया। दुश्मन के हमला करने के बाद यूजी ने उन्हें दोनों को बंद करने के लिए एक ऐसा बाधा बनाई जो 6 गुना मजबूत थी। बाधा टूटने से पहले उन्होंने टोटल आइसोलेशन एरे का उपयोग किया, जो स्लाइम की आर्मर की वजह से अधिक मजबूत था। यूजी ने तुरंत हमला किया। उसने डिवाइन स्ट्राइक की शक्ति से खंजर का उपयोग करके उस पर वार किया। यूजी की गति के कारण दुश्मन इसे टाल नहीं सका। दुश्मन पराजित हो गया और ड्रैगन की ग्रेस के साथ बादल गायब हो गया। लड़ाई के बाद कमजोरी की वजह से यूजी जमीन पर गिर गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।